बसंत पंचमी पर धार की भोजशाला में वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप सरस्वती जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही है। आज शुक्रवार की नमाज के बाद भोजशाला में सरस्वती जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। तमाम कार्यकर्ता भोजशाला के भीतर पहुंचकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन यानी कल शनिवार को सुबह 7 बजे से सूर्योदय के साथ ही भोजशाला में हवन, पूजन और दर्शन का दौर प्रारंभ होगा, जो कि सूर्यास्त तक चलेगा। इसके बाद 10:30 बजे के लगभग एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि धार के लाल बाग से होते हुए मोतीबाग चौक पहुंचेगी और उसके बाद भोजशाला में सरस्वती जी का तेल चित्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें महाआरती होगी। और महाआरती के बाद एक धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसे दिल्ली के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा संबोधित करेंगे। इसके अलावा सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुरूप माना जा रहा है कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती भी कल भोजशाला पहुंच सकती है भोजशाला दर्शन के लिए। सरस्वती जन्मोत्सव पर भोजोत्सव समिति ने तमाम विधायकों और सांसदों को जो है वो निमंत्रण दिया था। उसी के अनुरूप माना जा रहा है कि सुश्री उमा भारती भोजशाला पहुंच सकती है। इसी के साथ ही कल बसंत पंचमी से 4 दिवसीय सरस्वती जन्मोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर भोजशाला सहित पूरे धार शहर में तमाम सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। भोजशाला परिसर के चारों तरफ सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पूरे धार शहर में काफ़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि 3 कंपनियां जो है वो फोर्स की आ रही है। इसके अलावा धार जिले के जो जितना तमाम फोर्स है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पुलिस बल पहुंचा है और कल भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी को तैनात किया जाएगा। तो ये है इस समय की बड़ी खबर कि बसंत पंचमी पर सरस्वती जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर के चारों तरफ झंडियां लगाई जा रही है, साफ सफाई की जा रही है, पुष्पमालाएं लगाई जा रही है और भोजशाला को एक मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। कल तमाम लोगों के भोजशाला पहुंचने की संभावना है और हर साल हजारों की संख्या में बसंत पंचमी पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। तमाम आने वाले श्रद्धालुओं से प्रशासन ने, भोजोत्सव समिति के लोगों ने अनुरोध किया है कि वो भोजशाला पहुँचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें और जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ही सरस्वती जन्मोत्सव में भाग लें। दीपक सिंह चौहान, डिस्कवर न्यूज़, धार। सर, कल बसंत पंचमी पर सरस्वती जन्मोत्सव मनाया जा रहा है भोजशाला में, उसको लेकर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? और धार जिले में जो कि और पूरे शब्द बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और बसंत पंचमी को लेके भोजशाला में जो भोज उत्सव मनाया जा रहा है उसके तहत पुलिस ने चारों तरफ बहुत ही पर्याप्त बल लगाया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर सके। इसके लिए पेरीफेरी में बैरिकेडिंग, आने जाने वाले रास्तों के ओर बल, फिक्स पॉइंट्स, शोभा यात्रा के अंदर बल और पेट्रोलिंग पार्टी, मोबाइल पार्टी, माउंटेड फोर्स, रिजर्व, आवश्यक इंतज़ाम ड्यूटी के लिए किए गए हैं और बहुत ही अच्छे और श्रद्धापूर्वक इस पर्व को मनाया जाएगा और उसके लिए प्रशासन और शासन के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। शर्मा जी, कल बसंत पंचमी पर सरस्वती जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, अभी से क्या कुछ तैयारियां हैं और कल पूरे दिन भर क्या रहेगा? भोज समिति द्वारा पिछले 3 महीने से इसके लिए सतत बैठकें, योजनाएं चल रही है, तैयारी चल रही थी, जिसका प्रकट कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं कि पूरे नगर में साज सज्जा हो चुकी है। पंडाल सज के तैयार है। अभी भोजशाला के अंदर हमारी साज सज्जा चल रही है। कल सुबह से ही सूर्योदय के साथ ही हमारा सरस्वती यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, जो दिन भर चलने वाला है और तभी से समाज दर्शन करने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे हमारा सत्याग्रह रहेगा। 10:30 बजे उदाजीराव चौराहा से हमारी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और जो परंपरागत मार्ग होती हुई भोजशाला पहुँचेगी, जहाँ पर महाआरती होगी। पूरी यात्रा में हमारे जो धर्म सभा को संबोधित करने वाले विधायक हैं जो दिल्ली से हैं, हिंदू नेता कपिल मिश्रा, वो शोभा यात्रा में साथ में रहेंगे। यहाँ महाआरती होगी। महाआरती के पश्चात बाहर सभा में धर्म सभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद 1:30 बजे से हमारा वेदारंभ संस्कार, जो हमने पिछले दिनों से प्रारंभ किया है, वह रहने वाला है। उसके बाद 1:30 बजे से शाम तक चलने वाला है। शाम को संध्या आरती पूर्णाहुति के साथ और संध्या आरती के साथ ही हमारा कल का दिन का कार्यक्रम पूर्ण होगा।
अगले दिन इसी स्थान पर अंदर गर्भगृह में माता शक्ति सम्मेलन होने वाला है। यज्ञ माता शक्ति भी हवन पूजन करेगी, आरती करेगी और कोई साध्वी दीदी आकर उनको संबोधित करेगी। अच्छा, कल और कोई विशेष वीआईपी के या हिंदू नेता के आने की और संभावना? अभी विशेष जानकारी मिली है कि उमा जी कल भोजशाला दर्शन करने आने वाली है। उन्होंने ही 2002 में जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में लिया था कि भोजशाला को मुक्त कराएंगे,